एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। वीडियो में दिखाया गया कोई भी लेबल, कोई भी कॉल पुट आपके लिए बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड गुरुजी चैनल की नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल फंड गुरुजी पे। तो कैसी है मेरी फंड गुरुजी फैमिली? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं कवर कर रहा हूं। ये मैंने अपनी खुद की रिसर्च की है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूं कि ऐसा हर बार होगा, लेकिन जो आपने थंबनेल में और टाइटल में देखा है ना, वो फेक नहीं है। एसआईपी करने की एक राइट डेट होती है। आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि एसआईपी करने की राइट डेट भी होती है, और ये मुझे लॉन्ग रन में लाखों रुपए का बेनिफिट करवा सकते हैं। जी हाँ, आपको थंबनेल में उल्टी सीधी चीजें लिख करके मैं कहीं क्लिकबेट नहीं कर रहा, कुछ फेक चीजें दिखाकर आपको वीडियो पे क्लिक नहीं करवा रहा हूं। मैं रियलिटी के साथ में प्रूव कर दूंगा कि आपको परसेंटेज में फर्क पड़ेगा, और वो परसेंटेज लॉन्ग रन में आपको काफी बड़ा इंपैक्ट, लाखों रुपए का इंपैक्ट डालेगा। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहेगा। आज हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि, और चार्ट पर भी लेके चलूंगा, निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट निफ्टी चलेगी तो पूरी इंडियन मार्केट चलेगी, क्योंकि निफ्टी के अंदर आपके बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं। मतलब इंडिया के टॉप 50 बेहतरीन स्टॉक्स को उसने अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, तो हर हर सेक्टर को वो कवर करता है। ठीक है, तो वीडियो के साथ में बने रहेगा। आज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या एसआईपी करने की भी एक सही डेट होती है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हैं। आपको हो सकता हो अपनी डेट को मॉडिफाई करना भी पड़ जाए। मॉडिफाई करना वेरी आसान है, बहुत आसान है। आप कमेंट्स कर देना, मैं आपको प्रोसीजर की वीडियो भी बना दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, डेमो वीडियो, ऑनलाइन कैसे म्यूचुअल फंड वगैरह लेना है, उस सब की वीडियोस ऑलरेडी कवर की हुई है। तो बहुत लंबे टाइम से ये सब चीजें करते आ रहा हूं, तो वो ट्यूटोरियल बना के मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे नाम पे ना कुछ फर्जी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं। आप उन फर्जी टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं बचोगे तो आपको वो बोलेंगे लाओ अपना पैसा, मैं आपके लिए ट्रेडिंग कर देता हूं, मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, लूट के खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। इनसे दूर रहना। ऑप्शन ट्रेडिंग विद फंड गुरुजी, फंड गुरुजी, फंड गुरुजी ऑनर, ये जितने भी टेलीग्राम चैनल मेरे नाम पे सर्च करने से आ रहे हैं, प्लीज उनसे बचिए। मेरा जो ट्रेडिंग वाला चैनल है, मेरा ट्रेडिंग वाला चैनल है, शायद आपने देखा नहीं, मैं दिखाता हूं। जब कभी भी आप YouTube के सर्च इंजन में फंड गुरुजी लिखोगे ना, तो हमारे दो चैनल मिलेंगे। सबसे पहले, पता नहीं YouTube की क्या फीचर है कि सबसे पहले मेरा ट्रेडिंग वाला चैनल फीचर होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग विद फंड गुरुजी। मेरा ही टेलीग्राम चैनल है, मेरा ही यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और ट्रेडिंग रिलेटेड डेली लाइव सेशंस करता हूं, जिसमें बहुत कुछ लर्निंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। और उसके बाद आपका फंड गुरुजी, जो मेन चैनल जिस पे अभी आप हैं, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आप अक्सर सोचते होंगे कि क्या एसआईपी करने की कोई राइट डेट होती है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो राइट डेट होती है। देखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करिएगा। आमतौर पे किसी भी कॉमन इंसान की जो सैलरी है, जैसे आर्मी में या गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो उनकी जो पेमेंट आती है वो 1 तारीख 2 तारीख लास्ट तक आ जाती है। मान लीजिए आप किसी और संस्था में हैं तो 3 या 4 हो सकता है, थोड़ा और डिले हुआ तो। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपकी सैलरी कभी कभी 5-6 तक जाती है, यानी कि मंथ के फर्स्ट वीक में आपकी पेमेंट क्रेडिट होती है। और हमारी प्रॉब्लम यह है, हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, देखो एसआईपी कौन करता है? एसआईपी वो करता है जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है। मेरी बात समझ रहे हो? मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करेगा वही यहां पर एसआईपी करता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो मिडिल क्लास फैमिली की है। और मिडिल क्लास फैमिली अपनी पेमेंट के हिसाब से एसआईपी को रखते हैं। इन्हीं 7 डेट में से वो कोई एक डेट को चुनते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सोचते हो यार 1000 रुपए की एसआईपी से क्या ही फर्क पड़ जाएगा इंडियन मार्केट को, लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं कि एसआईपी करने वाले आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों की जनता है, अरबों रुपया एसआईपी के माध्यम से इंडियन इक्विटी मार्केट में एंटर करता है। वो मार्केट में आया हुआ पैसा आपके फंड मैनेजर की तरफ से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। जो पैसा आप एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करते हो, आपका फंड मैनेजर स्मार्टली उस पैसे को डाइवर्सिफाई करता है, अलग अलग सेक्टर में और परसेंटेज वाइज इन्वेस्ट करता है, जिसके ऊपर आपको बढ़िया रिटर्न लॉन्ग रन में देखने के लिए मिलता है। मतलब आपका हेडेक खत्म हो जाता है, आपका टोटल पैसा फंड मैनेजर मैनेज करता है और उस पर बढ़िया रिटर्न निकाल कर देता है। राइट, यही स्ट्रक्चर है। अब होता यह है कि मैक्सिमम लोगों की एसआईपी इन 1 से लेकर 7 तारीख की डेट में होने की वजह से मार्केट में फंड मैनेजर्स की तरफ से, फंड हाउसेस की तरफ से, म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से बाइंग देखने के लिए मिलती है। इस बाइंग का इंपैक्ट मार्केट पर क्या पड़ता है? आपको हमेशा एसआईपी की जो एनएवी अलॉट होती है, एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, एनएवी जो अलॉट होती है वो हायर रेट पे होती है। सपोज करो नॉर्मल डेज में अगर कोई एनएवी जो है वो 95 पे चल रही है, तो 1 तारीख आते आते 1 से लेकर 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में ये एनएवी आपको 100 रुपीज पर अलॉट हो सकती है। देखिए,
ये मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूं, एक्चुअल प्रैक्टिकल अभी हम चार्ट पे चल के देखेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं वीडियो को थोड़ी देर देख लीजिए, ठीक है। और हां, आप हमारा एक प्रीमियम लर्निंग ग्रुप भी है। जैसे आपने तो ये सुन लिया कि फेक टेलीग्राम चैनल है, उनसे आपको बचना है, लेकिन मेरा एक लर्निंग ग्रुप है जिसे केवल हम और हमारी टीम ही आपको यहां पर ऐड कर सकती है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है जिसके अंदर इतने सारे लोग अवेलेबल हैं। ये लोग मुझसे टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट के ऊपर पूरी एनालिसिस सीखते हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे बात कीजिए। हमारी टीम बिना कोई पैसे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोसीजर बता देगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है, कुछ नहीं करना। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो हमारे लिंक से आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, बस दैट्स इट। और उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको ग्रुप की मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपके जो भी एजुकेशन पर्पस वाली लर्निंग है वो मेरी तरफ से फ्री रहेगी लाइफ टाइम, राइट। चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आपने एक से लेकर के मान लो चलो एक राउंड फिगर 10 तारीख के बीच में आप अगर एसआईपी करते हो तो उसका अब हम ये देखते हैं कि मार्केट पर रियली में क्या फर्क पड़ता है और उस जो परसेंटेज में फर्क आएगा उसका हमारे एसआईपी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी हम यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एसआईपी करना बहुत अच्छी हैबिट है, आपको एसआईपी डेफिनेटली करनी चाहिए। मार्केट कहीं पर भी हो, एसआईपी बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, लमसम इन्वेस्टमेंट करने से अपने आप को रोकना चाहिए। ये चीज मैं हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में करता हूं। एसआईपी कैलकुलेटर भी मैंने ओपन किया है, आए हुए परसेंटेज को मैं आपको लॉन्ग रन में कैलकुलेट करके भी बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, अब हम मार्क करेंगे हर मंथ का पहला हफ्ता चार्ट के ऊपर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो आप? निफ्टी के चार्ट के ऊपर महीना शुरू होने पर जो शुरू की 5-6 कैंडल्स हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, 10 में से कितनी बार मार्केट उस टाइम पर ऊपर भाग रही है। अगर ऊपर भाग रही है तो आपको एनएवी हमेशा महंगा मिलेगा। अगर उस टाइम पे कंसोलिडेट कर रही है या फिर जिस जगह पे थी वहीं पर है तो आपको सस्ता मिलेगा। ये रहेगा टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। तो चलो सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करते हैं, इस पूरे साल का ले लेते हैं। दिसंबर का महीना हम देखेंगे, दिसंबर का महीना हम यहां पे एनालिसिस करेंगे। ये रहा दिसंबर का महीना, आपके सामने है दिसंबर का महीना। मैं दिसंबर के महीने पर एक वर्टिकल लाइन ब्लू कलर की डालता हूं और दिसंबर के महीने से लेकर के 10 दिन, शुरू के 10 दिन मैं पकड़ता हूं। ये एक मिनट गिव मी 1 मिनट। हाँ, शुरू के 10 दिन 11 दिन जिस दिन भी मार्केट रनिंग रही है उस टाइम पीरियड को आप मार्क करिएगा। उस टाइम पीरियड में आपको क्या देखने के लिए मिला, आप मुझे बताइए कितने परसेंट का अप मूव देखने के लिए मिला। उस टाइम पर 4% का अप मूव आपको देखने के लिए मिला। क्या देखा आपने, ये देख लीजिए, यहां पे लिख कर आ रहा, मैंने स्केल रख दिया है। तो आपको 4% का मार्केट के अंदर बाउंस आया, अप्रॉक्सीमेट 4.3 है, मैं 4 ही पकड़ लेता हूं। यानी कि आपने इस महीने में एसआईपी की है तो आपने म्यूचुअल फंड के अंदर 4% चीजें महंगी पकड़ी है, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मंथ, दिसंबर के बाद हमारा 2024 स्टार्ट हो गया। 2024 के हम 15 दिन 10 दिन का टाइम पीरियड पकड़ेंगे। ये रहा 10 दिन हमारा, 10वां दिन यहां पर है, हाँ 10वां दिन यहां खत्म हो गया। अब यहां हमारा कहां पे शुरू हुआ, यहां पे शुरू हुआ। यहां से लेकर के यहां की हाइट में कितना है, 2% है, बिल्कुल 1.6 है, 1.5% पकड़ लो। यहां पर भी आपको 1.5% मार्केट ऊपर ही भागता हुआ नजर आया इन कुछ दिनों के अंदर, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। अभी चलते हैं, ये जनवरी की बात हो गई, फरवरी में चलते हैं। फरवरी की हम शुरू के 10-12 दिन जरा देख लेते हैं। फरवरी पर मैं पहले एक वर्टिकल लाइन डालता हूं, आप देखिए वर्टिकल लाइन डाल दिया। शुरू के ये लीजिए, ये आ गया आपका शुरू के कुछ दिन। यहां से लेकर के यहां की हाइट को आप मार्क कीजिए 2%, आपके सामने है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 2% चीजें आपने इस जोन में महंगी पकड़ी और उसके बाद देखो गिरी भी। जैसे ही 11-12 तारीख आई मार्केट वापस आ गई, 2% जो गेन किया था उस गेन को भी खा गई और 1% माइनस में भी क्लोज किया। ठीक है, आप देखते जाओ। अभी अभी तो सिर्फ अब थोड़ा मैं तो बैक टेस्ट कर चुका हूं, आप बैक टेस्ट करते रहना। ओके, अभी मार्च का महीना है, चलो मार्च के महीने में देख लो। मार्च के महीने में यहीं पर आपको गेन दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के कहां तक गया है मार्च का महीना, इस जगह से लेकर के यहां तक 2.5% की रैली। निफ्टी के अंदर 2.5%, आपके म्यूचुअल फंड पे कम से कम 2.5-3% तो इंपैक्ट डालेगी। अच्छा, अप्रैल का महीना आ गया, ये देखो अप्रैल का महीना आ गया। अप्रैल के महीने में मैं चार्ट को थोड़ा नीचे खींचता हूं और अप्रैल के महीने पर स्केल रखता हूं। अप्रैल के महीने में तकरीबन 2.3%, 2.3%। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, पूरे महीने में मैंने पूरा एनालिसिस किया, पूरे महीने में शुरू के 10-12 दिन म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हो तो मार्केट उस टाइम पे 2-2.5% कहीं ना कहीं ऊपर ही जा रही है। मेरी बात समझ रहे हो? और जैसे ही ये जो एसआईपी का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है मार्केट उसके बाद नीचे आ रही है। आप देखो ना, यहां से चली, लेट मी चेंज द
कलर ऑफ द पेन, ऊपर चली पुल बैक ले लिया। मतलब जब एसआईपी का टाइम पीरियड आ रहा है तो ऊपर चली जा रही है, एसआईपी का टाइम आ रहा है ऊपर चली जा रही है, एसआईपी का टाइम आ रहा है ऊपर चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिमांड की वजह से हो रहा है। मैक्सिमम लोग इस जगह इसी जोन में एसआईपी कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर खींच रही है और उसके बाद वापस उसी जगह पे आ रही। तो आपको हमेशा एसआईपी कब करनी चाहिए? कितने परसेंट का ड्रास्टिक चेंज आ रहा है? 2% के आसपास का चेंज आ रहा है। अब मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि एसआईपी करनी कब चाहिए। तो आपने जान लिया कि एसआईपी में अगर आप फर्स्ट वीक में या फिर शुरू के 10-15 दिन को अगर अवॉइड कर देते हो तो आप 2% महंगा खरीदने से बच जाते हो। ऐसा चीजें जो हैं वो दिखाई दे रही। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर करते हैं, मान लीजिए 10,000 की एसआईपी, 10,000 की एसआईपी, 20 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड। 20 साल इन्वेस्ट तो कोई भी नॉर्मली करता है एक्सेप्टेड रिटर्न बोलने से पहले, क्योंकि मैं अगर बोल दूं 25% तो आप मेरे को उल्टा बोलने लगोगे, क्या गुरुजी 25% कहां मिलता है? ठीक है, बेस्ट म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड, मेरी ट्रस्टेड वेबसाइट बहुत सारी हैं, एक आध ओपन कर लेता हूं। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से तो ये डेटा नहीं रखा है, ये पुरानी इसकी हिस्ट्री रही है जो इसने बैक टू बैक रिपीट किया है। अब मैं इसी हिस्ट्री को यहां पर ओपन कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, आप जरा नोटिस कीजिएगा, फेमस फंड की बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ फेमस फंड की बात करेंगे। एसबीआई, सबने इसका नाम सुना है, सब जानते भी हैं। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने पिछले 3 साल में, आज से 3 साल पीछे का 26%, आज से 2 साल पीछे का 36%, आज से 1 साल पीछे का 54% और क्वार्टरली का देखें तो 14.21% का ग्रोथ निकाल कर दिया है। ये इकलौते फंड की रिजल्ट नहीं है, ये एड बीच बीच में परेशान कर रहा है। ये यहां से लेकर यहां तक जितने भी फंड है, ये इनका जो इंटरेस्ट रहा है, जो रिटर्न आपको मिला है, वो सेम ही है, इसी के आसपास है। कितना कितना आपने देखा? 30-30%, 20-20% सबका आपने देखा। मैं नहीं पकड़ता 30%, मैं नहीं पकड़ता 20%, मैं केवल इसको करूंगा 18%। ये मिड कैप फंड है, मिड कैप फंड 18% निकाल सकता है अगर आप एसआईपी सही टाइम पे रखते हो। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारी जो 20 साल के बाद रकम बनेगी वो तकरीबन 1 सीआर के आसपास, 99.9 लाख, यानी कि 1 सीआर के आसपास बनेगी। अच्छा, क्या होगा अगर इसमें 2%, जो आप 2% महंगा खरीद रहे हो, उसी को अगर आप 2% बचा ले जाते हो तो क्या होता? तो 2% आपके जा रहे हैं तो 18 को हम 16 करेंगे, सीधी सी बात है। अब हम देखेंगे कि क्या इंपैक्ट पड़ता है। देख लीजिए, जहां पर 20 साल के बाद 99 लाख होना था, वहां पे 76.6 लाख होने वाला है। अब कई लोग, कई परम ज्ञानी बोलेंगे म्यूचुअल फंड तो सही नहीं है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं बनता। तो क्या हर इंसान आपकी तरह परम ज्ञानी है कि वो बंदा अपनी रिसर्च पे जाके स्टॉक मार्केट में स्टॉक चुने और इन्वेस्ट करे? किसकी सर्विस ले? मैक्सिमम लोग तो फेक है, मैक्सिमम लोग तो चोर हैं, और जो पेड सर्विस वाले भी हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड हैं, और लिमिटेड है तो उनके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। तो म्यूचुअल फंड ना करें तो क्या स्टॉक में कूद कर अपना पैसा जला लें? म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से तो कहीं गलत नहीं है, मेरी अपनी ओपिनियन है, मे बी राइट मे बी रॉन्ग। समझे मेरी बात को? तो म्यूचुअल फंड एसआईपी करने का आप डेट समझते हैं कि कौन सी डेट सबसे बेस्ट रहती है, जिसमें अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको एडवांटेज ज्यादा होता है, डिसएडवांटेज कम होते हैं। अब वो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका लाइक हमारी हिम्मत बढ़ाता है और बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देख के चले जाते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ये हमें मोटिवेट रखता है। पैसे ऐड के मिलते हैं जो वीडियो में आते हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू। चलिए, अभी हम यहां पर ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हमें कौन से टाइम पीरियड पर एसआईपी रखने से एक अच्छा जो है रेंज मिल सकता है। अब मैं उस टाइम फ्रेम को ढूंढ के निकालने की कोशिश करता हूं। फरवरी महीने, पीछे के कुछ टाइम से पीरियड से शुरू कर लेते हैं। मैं फरवरी महीने के ऊपर वर्टिकल लाइन डालता हूं, मार्च महीने पर वर्टिकल लाइन, अप्रैल पे, मई पे, है ना, जून तो आया नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं तारीख लिखना शुरू करता हूं, कौन सी तारीख में ये लोज बने हैं। 12 तारीख का लो है, नेक्स्ट मंथ में 20 तारीख का लो है, नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख का लो है, नेक्स्ट मंथ में 13 तारीख का लो है। एक चीज सिमिलर देख रहे हो आप? क्या चीज सिमिलर देखा आपने? ये तारीखें लिखी है मैंने, एक महीने की 12, 13, 15 और 20, इसके बीच में मार्केट नीचे रह रही है। यानी कि जो चीज आप 2% ऊपर खरीद रहे हो, इस ड्यूरेशन में अगर आप खरीदते हो तो वो चीज 2% आपको सस्ते पर मिलेगी मार्केट के अंदर। इट्स मीन कि आपका पेमेंट कब आती है वो मैटर नहीं करना चाहिए, आपको मैटर यह करना चाहिए कि आपकी एसआईपी परचेजिंग डेट 12, 13, 15, 20 के आसपास अगर है तो आप हमेशा एसआईपी में 2% सस्ता ही खरीदोगे
अदर के मुकाबले। यह है स्मार्ट तरीका एसआईपी करने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।